हाँ, एक आता है कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट। ठीक है ना, इसकी इक्वेशन पता है आपको क्या होती है? S1 इक्वल टू टी होती है ना। तो जैसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा आपको, फाइंड। सर इसकी तरह है क्या? हाँ बिल्कुल, सब कुछ सेम है। फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, थोड़ा सा चेंज करके दूंगा इसको मैं। ये वाला तो मैं सिंपल दे रहा हूं मैं आपको। फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 1 बाइसेक्टेड एट 2,1। सर ये वही है जब कॉर्ड मिड पॉइंट दिया होता था और इक्वेशन फाइंड करते थे। हाँ, तो क्वेश्चन ये तो बिल्कुल से आपको बताइए क्या करना है इसमें। आपको S1 इक्वल टू टी लगाना है, आपको डायरेक्ट मिल जाएगी वैल्यू, है ना। तो S1 क्या हुआ? S1 हुआ x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, और t क्या हुआ? x1 अपॉन ये वाला भी, है ना। अच्छा, ये t मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे t लिख दिया है ना, ये वाला तो t हो गया, और S1 को मैं राइट हैंड साइड पे लिख देता हूं। हाँ, ये तो ये हो गया आपका x1 का स्क्वायर अपॉन 36 प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 1। इसको अगर वैल्यूज पुट कर दें, x2 अपॉन ए स्क्वायर हो गया 36 प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर हो गया 9 माइनस 1 1 कट गया, तो ये 4 अपॉन 36 प्लस 1 अपॉन 9। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपको इतनी इक्वेशन मिल जाती है। ठीक है ना, है नहीं? x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मिल जाती है। ये सिंपल है क्वेश्चन। इस कॉन्सेप्ट पे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जेई में, ये पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन देखो इस तरह से मिलेंगे, ठीक है ना। अलाइन 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 cuts the ellipse at A and B. Find midpoint of AB, where जो आपका एलिप्स है वो ये एक्स स्क्वायर बाई 10 प्लस वाई स्क्वायर बाई 6 इक्वल टू 1। अब ये एक इजी क्वेश्चन में माना जाएगा ना, है ना। यस सर। तो आपके पास एलिप्स है और एक लाइन है जो उसको ए और बी में 2 पॉइंट पे काटती है, तो आपको उसका मिड पॉइंट निकालना है, पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको। तो क्या हो सकता है तरीका? सर इसमें d ग्रेटर देन 0 करके a और b के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। नहीं नहीं, वो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चे, क्वाड्रेटिक बना के। मेथड तो है लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा वो। हम क्या करेंगे, सर S1 इज इक्वल टू 2 से इक्वेशन बना लेंगे और फिर हाँ कंपेयर बिल्कुल, कर देंगे। पी के कोऑर्डिनेट को एज्यूम कर लो x1 y1, और s1 इक्वल टू टी करके इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल लो। सही है कि नहीं? इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल लो s1 इक्वल टू टी करके, नहीं है? यस। हाँ, तो s1 इक्वल टू टी करके जब आप इक्वेशन निकालोगे तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर x1 का स्क्वायर अपॉन 10 प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन 6, 1 1 कट गया, t हो गया आपका x1 अपॉन 10 प्लस y1 अपॉन 6। इसको सॉल्व करोगे अगर आप तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। 10 6 काट लेते हैं इसको, 10 33 3, है ना। तो 3x1 का स्क्वायर प्लस 5y1 का स्क्वायर इक्वल टू, सीधे सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं मैं, हाँ। और ये हो जाएगा 3x1 प्लस 5y1। ये आपकी लाइन बन गई ना।
इस लाइन को अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लूं, 3x1 के साथ x है, 5y1 के साथ y है, और जो आपका कांस्टेंट है वो ये है 3x1 का स्क्वायर माइनस 5y1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। और ये लाइन आपको ऑलरेडी दी हुई है, देखो 2x प्लस माइनस 1y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो दोनों सेम लाइनें होंगी, सेम लाइनें होंगी ना। तो यहां से आप इसको कंपेयर कर सकते हो, 3x1 अपॉन 2 इक्वल टू 5y1 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू 3x1 का स्क्वायर प्लस 5y1 का स्क्वायर बाई 3। माइनस साइन आ जाएगा इसमें, ये है ना। यहां से सॉल्व करके x1 y1 आ जाएगा। सॉल्विंग आपको x1 और y1 की वैल्यू निकालनी। कैसे करोगे सॉल्व? वैसे सर कंपेयर करके। कंपेयर तो कर दिया मैंने ना, दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी ना। पहले वाले को और सेकंड वाले को इक्वेट करो, और पहले वाले को और थर्ड वाले को इक्वेट करो, x1 की वैल्यू पुट करो, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, सॉल्व कर लो। सही है ना? यस सर। तो ये आपके x1 और y1 आपको सॉल्व करके मिलेंगे। आंसर में आपको बताता हूँ, 30/29 23 और 9/23 दे रहा है। ये पॉइंट, जब भी कभी पॉइंट निकालना हो कोई भी, तो देखो अगर आप लाइन को सॉल्व करोगे ना क्वाड्रेटिक के साथ, फिर सॉल्व करके दोनों पॉइंट निकालोगे, फिर मिड पॉइंट निकालोगे ना, वो भी सही है तरीका, लेकिन वो उस पर लेंथी बहुत हो जाएगा। कभी कभी क्वाड्रेटिक सॉल्व होने में बड़ा टाइम लगा देती है। यस सर। है ना, तो उसको थोड़ा अवॉइड किया जाता है पहले, है। हाँ, तो कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, देखो मेंस का एक क्वेश्चन है, कॉर्ड्स ऑफ एन एलिप्स, बहुत सारे कॉर्ड्स हैं, आर ड्रॉन थ्रू पॉजिटिव एंड ऑफ माइनर एक्सिस, पॉजिटिव एंड ऑफ माइनर एक्सिस, then find the locus of its midpoint। सही है? मतलब समझ लो क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक पॉइंट है, वहां से आपको बहुत सारे कॉर्ड्स बनाने हैं, और उन सब के मिड पॉइंट को जोड़ के एक लोकस बनेगा। वो लोकस आइडेंटिफाई करना है कि क्या होगा, है ना। ऐसे कुछ है ना ये। अगर हम स्टैंडर्ड ही ले लें तो यहां से आपने बहुत सारे कॉर्ड्स बनाए हैं ऐसे, और उन सबको अगर मिड पॉइंट को अगर आप जोड़ देते हो तो कह रहा है क्या बनेगा। ठीक है ना। तो किसी एक कॉर्ड के मिड पॉइंट को हम लोग h, k ले लेंगे ना। यस सर। लेट p इक्वल टू h, k बी द मिड पॉइंट ऑफ वेरिएबल कॉर्ड, है ना। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, और आपका जो एलिप्स है वो तो स्टैंडर्ड ही है ना। यस। बस तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बना लेते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड्स आपको मिल जाएगा hx अपॉन ए स्क्वायर प्लस s1 इक्वल टू टी लगा देते हैं ना, ky अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y नहीं, k स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये आपका s1 इक्वल टू टी हो गया, है कि नहीं है। और इसमें क्या खास बात है इस कॉट की, कॉस की, इसको पास करा दो इस एंड, ये तो फिक्स पॉइंट है ना, 0, बी से पास करा दो इसको। तो 0, बी से अगर पास कराओगे तो आपका x के जगह आपने 0 पुट किया, y के जगह आपने b पुट किया, तो ये k अपॉन बी इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर।
तो ये अगर आप इसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाई बी, ये बन गया ना, ये आपका Yes. लोकस बन गया, ये आपका लोकस बन गया। एच और के में रिलेशन तो लोकस होता है ना, बस यस सर। ठीक है ना। हाँ देखो, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आसान टॉपिक है लेकिन पूछे जाते हैं इस पर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कर देते हैं इस पे, ज्यादातर लोकस के क्वेश्चन पूछता है। फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, लेकिन कॉर्ड की क्वेश्चन दे रखी है 2x प्लस 3y प्लस लेमडा इक्वल टू 0 ऑफ एलिप्स, एलिप्स भी आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 1 वेयर लेमडा इज अ पैरामीटर। सही है, क्वेश्चन समझे आप? यानी कि ये जो लाइन दे रखी है ना, लेमडा की वजह से फैमिली ऑफ लाइन बन गई ना, यस ठीक है ना। तो सेम ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं बन गया क्या लगभग? तो हम क्या करेंगे, लेट h कॉमा के बी द मिड पॉइंट, जिसका लोकस चाहिए उसको हमने h कॉमा के ले लिया, है ना। ये ऐसा एलिप्स था और ऐसे लाइंस थे, बहुत सारे लाइंस थे, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, उसका मिड पॉइंट ले लिया h कॉमा के। अब क्या करूंगा मैं, इक्वेशन बना लूंगा उसकी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड S1 इक्वल टू टी से इक्वेशन बना लूंगा। तो ये बन जाएगा आपका, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लेता हूं, ये हो जाएगा एच एक्स प्लस 4ky इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, है ना। डायरेक्ट लिख सकते हैं ना ऐसा। ये आपके कॉर्ड की इक्वेशन आ गई, बट उसकी इक्वेशन आपको दी हुई है ना। सर सर इसको ऐसे कर सकते हैं कि मतलब हम लोगों ने क्या किया कि सर वो जो हम लोग को जो इक्वेशन दी हुई है लाइन की, सर उससे हमको उस लाइन की स्लोप पता चल जाएगी, तो हम लोग टैंजेंट की वैसी इक्वेशन निकालें जिसमें वो स्लोप हो, सर उससे कर सकते हैं। टेंजेंट का क्या करेंगे फिर, यहाँ पर मिड पॉइंट का लोकस चाहिए आपको ना, आप फोकस यहाँ करो ना, जो चाहिए इस पर फोकस करो आप। अब यहाँ टेंजेंट का क्या करोगे आप, जब आपको चाहिए ये h कॉमा के चाहिए, है ना। तो ये आपने एक लाइन की इक्वेशन निकाली, सेम लाइन की इक्वेशन दी हुई है, तो क्या करते हैं, कंपेयरिंग 1 and 2 ना। आपको h और k में रिलेशन चाहिए ना भाई, यस तो टेंजेंट लेके क्यों अपना काम बढ़ाऊंगा मैं। तो ये आपका आ जाएगा h/2 इक्वल टू 4k अपॉन 3 इज इक्वल टू, यहां से h स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर अपॉन, और नीचे लेमडा की जगह पर माइनस लेमडा हो जाएगा, हाँ ये माइनस लेमडा हो जाएगा। तो यहां से, और ये तो सिंपल सा बन गया 3h इक्वल टू 8k, 3h इक्वल टू 8k, यानी कि 3x इक्वल टू 8y, ये लोकस बन गया आपका। देखो h और k में रिलेशन चाहिए होता है जिसमें लैम्डा फ्री हो, है ना। तो बन गया सीधे, ये आपका लोकस बन गया। देखो सही है सर यहाँ हम लोग स्टैंडर्ड एलिप्स क्यों लेट कर रहे हैं, मतलब इसके पीछे कोई रीजन होता है? लेट कहाँ किया है, तो दिया हुआ था ये। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन। हाँ नहीं, जब कोई प्रॉपर्टी प्रूव करनी हो तो हम स्टैंडर्ड ही लेके प्रूव करते हैं ना। अच्छा सर, यस हाँ सर। हाँ, जब भी कुछ प्रॉपर्टी प्रूव करनी हो एलिप्स से रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड, तो स्टैंडर्ड ही लेना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको, सर आप ये जो प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन सर करवा रहे हैं सर, इनको मतलब देख लें कि सर इनको लर्न करना एडवाइसेबल होगा। नहीं नहीं नहीं, इनको देखना है, लर्न ऐसे, इसका मतलब कोई ऐसा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कोई नहीं आता। कभी कोई प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ जाए। हाँ यार इतना तो अब प्रॉपर्टीज तो थोड़ी बहुत लर्न तो करनी पड़ेंगी ना। डायमीटर ऑफ एन एलिप्स,
जैसे ये है, ठीक है ना। डायमीटर क्या होता है पहले आपको डिफाइन करना होगा, फिर डायमीटर से रिलेटेड 2-3 छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है ना। तो डायमीटर पहले क्या है, डायमीटर जैसे हमने पहले भी डिफाइन किया था सर्कल में। सर्कल में तो डायमीटर का आपको पता ही है, सेंटर से पास होता है। यहां पर क्या है देखो, डायमीटर, डायमीटर इज, एक्चुअल डेफिनेशन ये है, डायमीटर इज लोकस ऑफ पॉइंट्स of a system of locus of, point, midpoints actually, locus of midpoint of a system of parallel chords, ठीक है ना, is called diameter of the ellipse. अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान लो जैसे मान लो आपके पास ये एक एलिप्स है, ठीक है, और ये आपके पास ना एक सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स हैं। ये सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स हो गए, ठीक है ना। ये आपके हो गए सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स। सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स का दूसरा नाम क्या हो सकता है, फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस ना। यस सर। तो इसकी जो जो कंबाइंड इक्वेशन होगी, तो मैं इसको किसी एक इक्वेशन से लिख सकता हूं ना, y इक्वल टू mx प्लस सी। m आपका कांस्टेंट हो जाएगा और c आपका पैरामीटर हो जाएगा ना, है ना भाई। सबका स्लोप तो हम कांस्टेंट बना देते हैं और c वेरी करेंगे तो पूरी फैमिली मिल जाएगी आपको। तो इस सिस्टम का अगर मैं कॉर्ड मिड पॉइंट, जो सबके मिड पॉइंट को मार्क कर दूं ऐसे, तो मिड पॉइंट से जो ये बनती है, ये मिड पॉइंट लिया मैंने, हर एक लाइन का मिड पॉइंट है ये, ठीक है ना। तो ये जो लाइन बनेगी इसी को बोलेंगे डायमीटर ऑफ द एलिप्स। तो कितने डायमीटर होते हैं एलिप्स के, एलिप्स के बहुत सारे डायमीटर होते हैं। तो डायमीटर किस पर डिपेंड करता है, diameter of ellipse depends on the slope of the family of lines ना, है ना। दूसरी फैमिली के लिए दूसरा डायमीटर होगा, मतलब हर फैमिली के लिए एक डायमीटर होगा कि नहीं होगा, सही है ना। यहीं पर ही अगर आपके फैमिली कुछ और होती तो उसी तरह से डायमीटर कुछ और हो जाता, ठीक है ना। हाँ, अब डायमीटर की इक्वेशन, क्योंकि ये लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन है, इसकी इक्वेशन ऑफ द डायमीटर, इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ एलिप्स x square upon a square plus y square upon b square equal to 1, ठीक है ना। अब भैया अगर डायमीटर निकालना है तो आपको बताना पड़ेगा कि किस पैरेलल फैमिली से आपने डायमीटर बनाया। तो इक्वेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ द एलिप्स कॉरस्पॉन्डिंग टू family of parallel lines y equal to mx plus, ठीक है ना। इस फैमिली के हमने डायमीटर बनाना है, राइट, ठीक है यहां तक। यस सर। हाँ देखिए अब ये कैसे बनता है, देखो मान लो
ये आपका एक फैमिली मेंबर है जिसकी इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। इसका मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, लेट द मिड पॉइंट बी h कॉमा के ना, मिड पॉइंट ऑफ फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस बी h कॉमा के। मुझे h कॉमा के का लोकस चाहिए, इस पी पॉइंट का लोकस चाहिए, मैंने बनाया एक ही है। अच्छा, अब ये जो मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट की हेल्प से मैं क्या इसको मैं ए बी बोल देता हूं, ए बी की इक्वेशन निकाल सकता हूं। यस सर। यस सर। इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल सकता हूं मैं S1 इक्वल टू टी से ना। यस सर। बस S1 अब एलिप्स मैंने स्टैंडर्ड लिया है, S1 हो गया आपका क्या एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स एच अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई के अपॉन बी स्क्वायर। ये आपका बन गया है ना। तो एक्स एच अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई के अपॉन बी स्क्वायर माइनस ये तो कांस्टेंट हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपने इक्वेशन बना ली और इसकी इक्वेशन तो दे रखी है ना, क्यों भाई? सेम एज हमारी लाइन क्या दे रखी है, एम एक्स माइनस 1y प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपकी दोनों दूसरी लाइन जो आपको दे रखी है, कंपेयर करते हैं इनको ना, क्योंकि दोनों सेम लाइन है। अगर इन दोनों को मैं कंपेयर कर दूं तो ये क्या बना, h अपॉन ए स्क्वायर है ना, देखो h अपॉन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू y अपॉन -1 इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बाई c। माइनस साइन यहां, ये देखो ये आया, देखो आपको। अब देखो यहां पर पैरामीटर क्या है, c इज द पैरामीटर ना। अपॉन बी स्क्वायर अपॉन -1 होना चाहिए सर बीच वाले में। क्या सर जो आपने ये बीच में लिखा है y अपॉन -1, फिर इसकी जगह k अपॉन बी स्क्वायर अपॉन -1 नहीं होना चाहिए? के अपॉन बी स्क्वायर, यस। वाई थोड़ी लेंगे, के अपॉन बी स्क्वायर, तो के अपॉन बी स्क्वायर नीचे लिख देता हूं ऐसे है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूं ना, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूं, देखो सी आ ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो h अपॉन ए स्क्वायर एम इक्वल टू माइनस के अपॉन बी स्क्वायर बन गया लोकस, है ना। रिप्लेस कर दें तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर नीचे m है ना, यहां पर h को रिप्लेस कर दिया x से और इसको y से रिप्लेस कर दिया, माइनस यहां लगा दिया। ये लाइन है आपकी, देखो देयरफॉर y इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम एक्स इज द डायमीटर ऑफ द एलिप्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फैमिली। देखो आपने फैमिली ऑफ लाइन से क्या लिया, केवल m लिया है ना, c नहीं लिया आपने, क्योंकि c क्या, c लेंगे तो क्या होगा, फैमिली बन जाएगी ना। यस है ना। तो जब भी आपको लोकस बनाना होता है तो आप ऐसे देखते हो कि यार ये तो c अब एलिमिनेट हो जाए, तो मैंने पहले और दूसरे को जब इक्वेट किया तो c का चक्कर ही नहीं पड़ा, तो मेरा लोकस बन गया। ये तो चाहिए, व्हाट इज लोकस, लोकस इज ए रिलेशन बिटवीन h एंड k, रिलेशन बन गया, खत्म करो, ये आपका हो गया डायमीटर की इक्वेशन, ये हो गई। अब आप यहां से एक चीज नोट कर रहे हो, आपने आपको डायमीटर के लिए एलिप्स ने क्या क्या दिया, आपने एलिप्स ने आपको क्या क्या दिया सर? एलिप्स इक्वेशन और फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन। नहीं, एलिप्स तो आपके पास ये रहा। यस सर। एलिप्स की डायमीटर की इक्वेशन लिखने के लिए
आपने एलिप्स, आपको एलिप्स में बी स्क्वायर और ए स्क्वायर दिए ना, Yes, sir. लाइन से मिल गया है ना, और लाइन ने क्या दिया आपको, स्लोप ये स्लोप दे दिया आपको, बस बन गया। ठीक है कि नहीं? तो ये समझ में आई बात आपको, सी लाइन का केवल स्लोप इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहां पर, यहां तक ये भी ठीक है। अब यहां से एक प्रॉपर्टी देखो आप, एक प्रॉपर्टी आपको निकल के आई है कि ये जो लाइन बनेगी ना, क्या बोल सकते हो आप इसको, डायमीटर ऑफ एन एलिप्स ऑलवेज पासेस थ्रू इट्स सेंटर। ये एक प्रॉपर्टी है, डायमीटर की सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि आप डायमीटर चाहे कोई भी बनाओ, जो डायमीटर बनेगा वो आपका सेंटर से पास करेगा एलिप्स के। ठीक है? Yes, sir. हाँ, इसके बाद बस एक टॉपिक ये आता है, कंजुगेट डायमीटर्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहां पर जैसे दो दो हो गए ना, दो डायमीटर्स हो गए ना, टू डायमीटर्स आर सेड टू बी कंजुगेट। Two diameters are said to be conjugate diameters if each bisects the chords parallel to the other। मतलब समझ में आया इसका? Yes, sir. यस सर। है ना, मतलब दो डायमीटर ऐसे हैं कि एक के पैरेलल अगर आप लाइन खींच दो, जैसे मान लो एक डायमीटर ये है, मान लो सेंटर से पास होगा ना, एक डायमीटर मान लो ये है आपका, ये आपका एक डायमीटर है मान लो, ठीक है ना, और दूसरा डायमीटर आपका ये है मान लो। ये आपका डायमीटर 2 है। तो ये कंजुगेट डायमीटर कब कहलाएंगे? जब ईच बाइसेक्ट्स द कॉर्ड्स पैरेलल टू द अदर। तो अगर मैं डायमीटर 1 के पैरेलल बहुत सारे कॉर्ड्स बनाऊं, डायमीटर 1 के पैरेलल बहुत सारे कॉर्ड्स बनाऊं, तो ये डायमीटर 2 ना इसको बाइसेक्ट कर रहा होगा ना। Yes, sir. ये मतलब हुआ इसका। एंड वाइस वर्सा भी ट्रू है। वाइस वर्सा मतलब क्या, कि अगर मैं डायमीटर 2 के पैरेलल खींचूं लाइंस, है ना, तो डायमीटर 1 उसको बाइसेक्ट कर रहा होगा, नहीं? यस ये मतलब हुआ इसका। तो टू डायमीटर्स आर सेड टू बी कंजुगेट डायमीटर इफ ईच बाइसेक्ट्स द कॉर्ड पैरेलल टू द अदर। सही है? यस हाँ। अब यहां पर ना याद रखने वाली चीज, ठीक है ना, अब देखो, लेट y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x be टू कंजुगेट डायमीटर्स। अगर ये दिया हो कि ये कंजुगेट डायमीटर्स हैं, तो इसका मतलब m1 और m2 का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए पता है आपको? m1 और m2 का प्रोडक्ट -1 नो, माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये होना चाहिए। इसको आप याद कर सकते हो, ठीक है, और ये क्वेश्चन फॉर्म में भी आ सकता है। y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x बी द कंजुगेट डायमीटर्स ऑफ द एलिप्स ऑफ, ठीक है ना, कंजुगेट डायमीटर ऑफ, और मान लो कोई स्टैंडर्ड ही ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक लाइन पे प्रूव हो सकता है, देखिए, y इक्वल टू m1x is diameter of system of parallel chords।
y इक्वल टू m2x प्लस के ना, क्यों भाई? दूसरे वाले डायमीटर के पैरेलल के लिए के चेंज करना पड़ेगा ना भाई? यस सर। हाँ, है ना, y इक्वल टू m2x प्लस के। ये पैरेलल सिस्टम एक आपको दिया था, आपने के लगा के फैमिली बना दी, सही है ना? तो देयरफॉर इसका जो डायमीटर की इक्वेशन क्या हो गई? अभी मैंने बताया था डायमीटर की -b² बाई a² m2x, यही तो होता है डायमीटर की इक्वेशन। यस सर। इस वाले के कॉरेस्पॉन्डिंग की डायमीटर बनेगा भाई -b² बाई a² आप एलिप्स से ले लोगे, और जिस फैमिली से आपने m2 ले लिया x, ये आपकी डायमीटर की इक्वेशन होती है। और ये क्या है फिर? सर ये अलग फैमिली के लिए डायमीटर की इक्वेशन नहीं है। नहीं, ये आपका डायमीटर है। ये क्या बोल रहा है? m1 m2 आर कंजुगेट डायमीटर बोल रहा है ना। डेफिनेशन क्या कहती है कि ये वाला जो है इसके पैरेलल फैमिली को बाइसेक्ट करेगा तो इसका डायमीटर हो गया ना ये वाला। तो डायमीटर गिवन है y इज इक्वल टू m1x, तो दोनों डायमीटर एक ही चीज तो है ना भाई। यहां से -b² बाई a² m2 और ये वाला m1 को जब आप इक्वेट कर दोगे तो यहां से देखो क्या बन गया, m1 m2 इक्वल टू -b² बाई a² हो गया प्रूफ, ठीक है ना? अगर तो इसका मतलब ये हुआ है कि नहीं, ये वाला इसका डायमीटर था, तो एक डायमीटर, ये डायमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका डायमीटर निकाल लेते हैं, तो एक सिस्टम का एक ही डायमीटर होता है, तो दोनों मतलब आइडेंटिकल हो गए। ये आपने निकाला है, ये आपको गिवन था, दोनों सेम थे, सेम करके कंपेयर कर दिया और m1 m2 इक्वल टू -b² बाई a² आ गया। सही है? सर ये कॉन्जुगेट डायमीटर्स पैराबोला में नहीं होते हैं ना? हैं? ये जो कॉन्जुगेट डायमीटर्स है सर, इन्हें पैराबोला में नहीं करते ना कि उसमें भी इसकी नहीं, पैराबोला में तो जो डायमीटर्स होते हैं ना वो एक्सिस के पैरेलल होते हैं हमेशा, तो सारे डायमीटर एक्सिस के पैरेलल होंगे। अच्छा हाँ, यस सर। तो वो तो कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, यस सर। है ना? पैराबोला के केस में था जो डायमीटर बनते थे वो पैरेलल टू द एक्सिस होते थे, तो आप जितने भी डायमीटर बनाओगे थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएंगे वो, लेकिन सारे पैरेलल बनेंगे ऐसे। यस सर। ठीक है ना? हाँ, अच्छा, इस पर ना कुछ प्रॉपर्टीज पर जेई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 2-3 प्रॉपर्टीज, ज्यादा नहीं है, 2-3 प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट डायमीटर, ठीक है ना? हाँ, पहली प्रॉपर्टी ये है कि इफ AB and CD are two conjugate diameters of the standard, एलिप्स हम स्टैंडर्ड ही लेके चलते हैं, ठीक है ना? तो मतलब यहां पर क्या, आपके पास जो एलिप्स है उसके 2 डायमीटर दिए हैं, ऐसे वैसे डायमीटर नहीं है, वो कैसे डायमीटर है? कंजुगेट। कंजुगेट है। कंजुगेट को मालूम है ना आपको क्या प्रॉपर्टी होती है कंजुगेट की? सबसे पहली प्रॉपर्टी कि m1 m2 इक्वल टू -b² बाई a², सही है? क्योंकि कंजुगेट है इसलिए, परपेंडिकुलर नहीं है, कंजुगेट है, राइट? परपेंडिकुलर अलग चीज है, परपेंडिकुलर होते तो क्या होता? -b² बाई a² -1 हो जाता ना, m1 m2 इक्वल टू -1 हो जाता। तो उस केस, हाँ, उस केस में एक मेजर बन जाता और एक माइनर बन जाता ना। हाँ, तो कंजुगेट, हाँ, प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो प्रॉपर्टी बताने जा रहा था वो क्या है? वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर इस पॉइंट का इसेंट्रिक एंगल अगर थीटा है तो इस पॉइंट का इसेंट्रिक एंगल थीटा प्लस π/2
या -π/2 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब समझे आप, इसेंट्रिक एंगल ऑफ एंड ऑफ द डायमीटर डिफर बाय 90 डिग्रीज। 90 डिग्री से डिफर करेंगे ये, ठीक है ना। तो इसेंट्रिक एंगल ऑफ एंड्स ऑफ पेयर ऑफ कंजुगेट डायमीटर ऑफ एन एलिप्स डिफर बाय 90 डिग्रीज। ठीक है ना भाई। अच्छा, तो इसका क्या होगा फिर, यहां वाले का क्या होगा? तो -π/2 होगा। -π/2 हो जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है कि नहीं। तो डिफर बाय 90 डिग्रीज, 90 डिग्री से डिफर करते हैं ये। प्रूफ भी कर सकते हैं इसको, याद रखने वाली चीज है। आप प्रूफ भी किया जा सकता है। ठीक है, देखो जरा हम प्रूफ कैसे करते हैं, देखो। सपोज ये आपका पॉइंट, ये ये बना लिया मैंने, एक डायमीटर ये बना लिया, ये सेंटर से पास हो रहा है ना, और एक डायमीटर ये बना लिया, ये भी सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है ना। इसका मैंने ले लिया P अल्फा और इसका मैंने ले लिया Q बीटा। सही है। और ये आपका 0,0 हो गया ना। ठीक है। इसका OP, अब मुझे बता सकते हैं स्लोप ऑफ OP क्या होगा? मतलब M1 ले लेते हैं, मान लो स्लोप ऑफ OP है भाई। P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? A cos अल्फा, B sin थीटा, साइन अल्फा है, और Q के कोऑर्डिनेट क्या है? A cos बीटा, B साइन बीटा। ठीक है ना। अब भैया स्लोप क्या होगा? स्लोप होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, है कि नहीं है? यस सर। ये हो जाएगा ऊपर B साइन अल्फा अपॉन A cos अल्फा। सही है क्यों भाई, सही है ना? यस सर। हाँ, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं B/A tan अल्फा लिख सकता हूं ना इसको मैं? चलो, ये हो गया। यस सर। ठीक है ना। अब स्लोप ऑफ CD, ऐसे ही करके हम लोग स्लोप ऑफ CD नहीं, क्या है ये, OQ का अगर मैं इसको M2 ले लूं तो ये कितना हो जाएगा? ये भी आपका हो जाएगा B/A tan बीटा हो जाएगा ना। और अभी मैंने कंजुगेट डायमीटर के लिए डेफिनेशन में क्या बताया था कि M1 M2 इक्वल टू -B²/A² होता है। अब यहां पर जरा इसको पुट किया जाए तो क्या बनेगा ये, है ना। यहां पुट कर देते हैं B/A tan अल्फा, B/A tan बीटा इज इक्वल टू -B²/A²। यहां से क्या आ गया? यहां से आ गया tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल टू -1। सही है। सर उसकी आइडेंटिटी लगाएंगे tan A+B। नहीं, ये ऐसे ही बन जाएगा। देखो tan अल्फा इक्वल टू -1 अपॉन tan बीटा ना। अब यहां से ऐसे लिख सकते हैं ना, tan अल्फा इक्वल टू माइनस ऑफ cot बीटा ना, नहीं है? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, tan अल्फा इक्वल टू tan 90 प्लस बीटा लिख सकता हूं ना। तो यहां से ऐसा बन जाएगा ना, अल्फा इक्वल टू 90 प्लस बीटा, तो यहां से अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू π/2 हो गया प्रूफ। तो इन दोनों के जो इसेंट्रिक एंगल का जो डिफरेंस है वो π/2 है। ठीक है। यस सर। हाँ, एक प्रॉपर्टी और लिखो।
the sum of squares of any two conjugate semi-diameter of an ellipse is equal to sum of squares of क्या होते हो सेमी एक्सिस ऑफ द एलिप्स। सिंपल है। हाँ मतलब कि ये कह रहा है जैसे ये एलिप्स है ना आपका, इस सेंटर को मैं अगर सी ले लूं, एक ये बनाया और एक ये बनाया, दोनों डायमीटर्स हैं, लेकिन कैसे डायमीटर हैं? कंजुगेट डायमीटर्स हैं। तो ये इसको पी ले लेता हूं और इसको क्यू ले लेता हूं। तो ये कह रहा है कि सी पी का स्क्वायर प्लस सी क्यू का जो स्क्वायर होगा वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के इक्वल होगा, ये कह रहा है। सही है? हाँ, तो उससे पैरामीट्रिक फॉर्म से याद हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, ऊपर वाले फॉर्मूले का यूज हो जाएगा। इसका अगर ले लेंगे हम लोग ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ए कॉस थीटा प्लस पाई बाई टू, बी साइन थीटा प्लस पाई बाई टू। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि दो पड़ोसी हैं, है ना, इनके जो इसेंट्रिक एंगल्स का जो डिफरेंस होता है वो पाई बाई टू होता है ना? यस यस सर। आप चाहो तो उसको भी ले सकते हो, तो या माइनस पाई बाई टू कर देना, प्लस या माइनस पाई बाई टू जो भी करना। अब डिस्टेंस फार्मूला लगा के हो जाएगा मेरे ख्याल से ना? यस सर, हो जाएगा। यस सर, कर लेंगे। ये तो सी पी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और सी क्यू, देखो ये कॉस साइन बन गया ना, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर और ये साइन कॉस बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं ए स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है। बी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो आसान ही हो गया, एक लाइन पे हो गया। लेकिन इसके लिए प्रॉपर्टी क्या है, मतलब आपको याद अगर कुछ रखना है तो क्या रखना है? m1 m2 इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये याद रखना है आपको बेसिकली कंजुगेट डायमीटर्स के लिए। डेफिनेशन याद रखनी है और ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, बाकी तो आप सब कुछ ऑन द स्पॉट प्रूव कर सकते हो। नहीं? यस। हाँ बस मेरे ख्याल से इतनी एक प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी भी एक प्रॉपर्टी या क्वेश्चन फॉर्म में आ सकता है। टेंजेंट्स drawn at ends of a pair of conjugate diameters forms a parallelogram. सही है? हाँ ये भी मेरे ख्याल से कर पाओगे आप? नहीं, क्या क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। आप है ना, ये कह रहा है कि आपको ये कंजुगेट डायमीटर अगर होगा तो इसके अगर एंड पॉइंट्स पर अगर आप इनके एंड पॉइंट्स पर अगर आप टेंजेंट खींचोगे ऐसे, तो आपको ना एक पैरेललोग्राम बनेगा, कह रहा हो। आसान है, ये पॉइंट आप निकाल ही लोगे, ये पॉइंट आप ले लोगे, ये पॉइंट निकाल लोगे, चारों पॉइंट आपको मिल जाएंगे ना। चारों पॉइंट पर टेंजेंट को सॉल्व करके ये पॉइंट आ जाएंगे
है ना, और आप निकाल सकते हो, उसका एरिया निकाल सकते हो, है नहीं। और अगर इसका पैरेललोग्राम का जो पैरेललोग्राम बनता है और इसका जो एरिया होता है ना, ये वाले फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एरिया, ये जो एरिया होता है ना इसका, ये होता है आपका कितना होता है, 4AB होता है, 4AB, 4 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द एक्सिस ऑफ द एलिप्स, 4AB होता है। ये निकाल सकते हो आराम से ना। यस यस सर। ठीक है, ये तो हो गया आपका मेरे ख्याल से। बाकी तो सब इसी पर ही डिपेंड है। कंजुगेट हो गया, अब क्या बचा इसमें, कंजुगेट डायमीटर के बाद आपका बचता है डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल ऑफ एन एलिप्स। तो ये एलिप्स का लास्ट टॉपिक है ना? हाँ बस गिने चुने अब सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट हो गए एलिप्स के। मैं डायरेक्टर सर्कल ऑफ एन एलिप्स, क्या होता है डायरेक्टर सर्कल ऑफ एन एलिप्स? जैसे सबकी डेफिनेशन थी वैसे इसकी भी है ना। So locus of all the points from where the tangents drawn to a given conic are perpendicular. यस, बिल्कुल यही डेफिनेशन है। इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम विच परपेंडिकुलर टेंजेंट्स can be drawn to the ellipse. एलिप्स कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आप मुझे बता सकते हो इसका डायरेक्टर सर्कल क्या होगा? डायरेक्टर सर्कल ऑफ, अगर इसको ले लें एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका डायरेक्टर सर्कल क्या होगा? देखिए अगर मैं इस पे एनी टेंजेंट टू द एलिप्स ले लूं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ना। इसको पास करा देते हैं, लेट इट पास थ्रू एच कॉमा के, जो लोकस था ना, है ना, इसी टेंजेंट बना रहा था ना वैसे करके टेंजेंट्स, और इस पॉइंट का मैं लोकस निकाल रहा हूं सब्जेक्ट टू द कंडीशन की ये एंगल 90 डिग्री हो गया, यही तो है ना। तो मैंने क्या किया, टेंजेंट की इक्वेशन बना ली, स्टैंडर्ड एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन, और उसको एच कोमा के से पास करा दिया। तो ये के इक्वल टू एम एच प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां से के माइनस एम एच का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तुम्हारा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया आपने। तो के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2 के एच एम, और इधर पे आ जाएगा ये माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आपको इक्वालिटी दिख रही है एम पे? एम तो एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ एम स्क्वायर का, और ये 2k एच एम बन रहा है, और कांस्टेंट में आ गया के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इन एम, है ना, क्वाड्रेटिक इन एम बन रही है, गिव्स 2 वैल्यूज ऑफ एम, 2 वैल्यूज देगा ये। यस सर, यस सर।
which are slopes of the tangent, है नहीं भाई? लेकिन यहां पर एक कंडीशन दे रखी है m1 m2 इक्वल टू -1, क्यों? परपेंडिकुलर है, ये वाला एंगल 90 डिग्री दे रखा है, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा के मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर -1, तो ये हो गया k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू -h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो यानी कि h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। हाँ, एक बार चेक करो कहीं कुछ गलती लग रही है। अच्छा, ये तो साथ में जाएगा माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सही है? हाँ, तो फिर मैंने h कॉमा k से पास करा दिया, k स्क्वायर प्लस इतना माइनस इतना और इसका स्क्वायर किया तो a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस इक्वेशन प्लस k स्क्वायर, स्क्वायर m1 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1 हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। या ये तो स्क्वायर करने पे a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b, हाँ क्या बन रहा है ये? वैसे माइनस बी स्क्वायर भी तो होगा ना? हैं? सर आरएचएस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी तो होगा। h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आना चाहिए। देखो एक बार कैलकुलेशन चेक करो तो जरा, कहीं हमने गलत किया आपको कुछ, एक बार आप चेक कर लो। प्लस आता है इसमें ए स्क्वायर एम स्क्वायर, अरे यार ये मैंने देखो ना वहाँ प्लस, हाँ ए स्क्वायर एम स्क्वायर, यहाँ पर ना ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना? यस सर, हाँ वो मैंने हाइपरबोला का लगा दिया, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी ऊपर देखा तो ये गलती पकड़ में आ गई, यहाँ माइनस हो जाएगा फिर, है ना? तो बस फिर तो हो गया, ये वेट कर दी, ये लीजिए, बाकी तो फिर से उसको एक्स और वाई से रिप्लेस कर देंगे। हाँ, तो यहाँ माइनस होना चाहिए, हाँ, बाकी तो सब सही है। वो मैंने एक्चुअली हाइपरबोला वाला लगा दिया, तो बस फिर यहाँ पर माइनस, बाकी फिर तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका डायरेक्टर सर्कल हो गया। ये डायरेक्टर सर्कल के लिए क्या चाहिए आपको? x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू सेमी
मेजर एक्सिस की लेंथ का स्क्वायर प्लस सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ का स्क्वायर है, वेयर x1 y1 क्या है फिर ये सेंटर ऑफ ये जनरलाइज्ड भी है ना आपने। सेंटर ऑफ द एलिप्स है। यस सर। तो यानी कि अगर आपका जो एलिप्स है अगर वो शिफ्टेड भी हुआ तो भी कोई फर्क नहीं है, सेमी माइनर एक्सिस ए स्क्वायर और एक सेमी मेजर और एक सेमी माइनर एक्सिस है, दोनों का स्क्वायर कर दो, ये आ गया। सही है। यस सर। ये आपका डायरेक्टर सर्कल है। तो 3 सर्कल आपको मिले ना यहां पर, 3 सर्कल नहीं, एक तो ऑक्सिलरी सर्कल हो गया और एक डायरेक्टर सर्कल हो गया और एक एलिप्स हो गया। तीनों में से सबसे ज्यादा एरिया किसका होगा? तीनों क्लोज फिगर है। और डायरेक्टर का होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका एरिया पता है कितना होता है? एरिया ऑफ एलिप्स पाई ए बी होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये क्या हो गया? ये ऑक्सिलरी सर्कल है नहीं, इसका एरिया होगा पाई ए और ये डायरेक्टर सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये डायरेक्टर सर्कल है। इसका एरिया कितना होगा? पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, तीनों का एरिया होगा। सर मैं ये पूछ रहा हूँ इसका सेंटर कहाँ होगा? सेंटर दोनों का कॉन्सेंट्रिक, तीनों का सेंटर कॉन्सेंट्रिक होता है। ओके सर। नहीं देखो ना, अरे यार यहीं से देखो, आपने जो इक्वेशन बनाई है, डायरेक्टर सर्कल की जो इक्वेशन बनाई है वो ये बनाई है। सेंटर क्या है इसका बताओ? 0,0 है ना, और रेडियस क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट रेडियस है ना, सेंटर वही हो गया। तो ये आपका डायरेक्टर सर्कल भी हो गया। सर एक बार थोड़ा नीचे कर दीजिए स्लाइड। सही है। सर इसका एरिया कितना है डायरेक्टर सर्कल का? अरे सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना। अच्छा हाँ यस सर। एलिप्स की वो सर्कमफ्रेंस टाइप चाहिए तो क्या उसका फॉर्मूला होता है? हैं? तो एलिप्स की सर्कमफ्रेंस का क्या एरिया क्या फॉर्मूला होता है? बट उसका कोई ऐसा फॉर्मूला है नहीं, इंटीग्रेशन से करेंगे उसको। अच्छा सर इसकी प्रूविंग है जो एलिप्स का आपने एरिया बताया है। हाँ, डिफरेंशिएशन से। अच्छा सर। वहां जब 12 अभी पढ़ेंगे ना, जब एरिया अंडर द कर्व पढ़ेंगे ना, यस सर। वहां पर इसका आपको प्रूफ मिल जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से हो गया पूरा, नहीं? ठीक है ना। तो इसमें अब 1-2 क्वेश्चन मैं कंबाइन करके करा देता हूं, 2-3। जैसे क्वेश्चन है देखो, द एलिप्स x square plus 4y square equal to 4 is inscribed in a rectangle. Is inscribed in a rectangle aligned with coordinate axis. ठीक है ना? Which
is inscribed in another ellipse that passes through 4, 0. Then equation of the ellipse is ये देखो क्वेश्चन, ठीक है ना। एक एलिप्स गिवन है जो कि एक रेक्टेंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, और जो वो रेक्टेंगल है ना वो एक दूसरे एलिप्स के अंदर इंस्क्राइब्ड है, और उसकी खास बात है कि वो 4, 0 से पास हो रहा है। ये अलाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस को मतलब ये है कि एक वर्टेक्स जो स्क्वायर का होगा वो ओरिजिन पे होगा, या फिर मतलब पैरेलल होंगे उसके जो चारों साइड होंगे? पैरेलल होगा ना। देखो हमारे पास एक एलिप्स गिवन है, तो 2 मिनट का टाइम दे दीजिए। आसान है, फिगर बनाओगे तो क्वेश्चन फिगर में ही हो जाएगा। x² by 4 plus y² by 1 equal to 1, तो 2, 0। ये आपका गिवन एलिप्स है, ये वाला। क्या आपको पता है इसके पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे ना, 2, 0, -2, 0, 0, 1, 0, inscribed in a rectangle। देखो रेक्टेंगल ना बिल्कुल ऐसा है, उसके जो अलाइंड टू एक्सिस है ना, ये मतलब ये आपका रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल ऐसा वैसा रेक्टेंगल नहीं है, अलाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस है। और कह रहा है कि जो रेक्टेंगल जो है ना वो एक और एलिप्स बना हुआ है, उसके अंदर इंस्क्राइब्ड है। इसके बाहर भी एक एलिप्स इंस्क्राइब्ड है जो 4, 0 से पास हो रहा है। सही है, यानी ऐसा कुछ होगा, वो यहां से पास होगा, इससे टच करता हुआ, इससे टच करता हुआ, -4, 0 से टच करता हुआ, इससे टच करता हुआ, इससे टच करता हुआ, ये ऐसे करके होगा। सर अभी हो जाएगा है ना, हो जाएगा ना। यस सर, अब इसमें ए और बी की वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई से, हाँ ये रेक्टेंगल की मदद से। देखो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं देगा कंपटीशन में। देखो ये जो एलिप्स बनेगा ना वो स्टैंडर्ड बनेगा ना। यस सर। द रिक्वायर्ड एलिप्स इज क्या, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, ये बनेगा। और एक पॉइंट तो उसने खुद ही दे दिया कि 4, 0 से पास होगा। इट पासेस थ्रू 4, 0, ये खुद ही दिया हुआ है। तो x की जगह 4 कर दो तो 16 अपॉन a² इक्वल टू y की जगह 0 पुट कर दो, तो यहां से तो a² की वैल्यू सीधे आ गई 16, यानी आपका a² तो मिल गया। आप b की वैल्यू निकालनी है। अच्छा आप देखो आपको 4 पॉइंट और दिए हुए हैं, क्या आप इस पॉइंट को बोल सकते हो, निकाल सकते हो इस पॉइंट को? 2, 1 2, 1, तो इट ऑल्सो पासेस थ्रू 2, 1, तो 2, 1 से सेटिस्फाई करा दो। 4 अपॉन a² प्लस 1 अपॉन b² इक्वल टू 1, दूसरी इक्वेशन बन गई। इन दोनों को यूज करके b² निकल आएगा। a² की वैल्यू 16, 1/4, 1 - 1/4, 3/4, b² इक्वल टू 4/3, तो b² इक्वल टू 4/3 आ गया।
बस हो गया। देयरफॉर चाहिए क्या अब, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 16, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 4/3 इज इक्वल टू 1। हो गया काम, है ना? क्यों भाई? तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4 3 12, 12y स्क्वायर इक्वल टू 16, ऐसे भी लिख सकता हूँ। आंसर ये दिया हुआ है, आसान है। पर इसमें ये 4,0 अगर नहीं भी देता तो कोई प्रॉब्लम होती इसको करने में कि? नहीं बच्चे, जो 4 पॉइंट्स है ना सिमेट्रिक है, इनसे एक ही इक्वेशन बनती है। आप यस सर। तो दूसरी इक्वेशन के लिए आपको पॉइंट देना पड़ा इसको। अगर आप -2,1 पुट करोगे तब भी यही इक्वेशन बनेगी। अच्छा करके हाँ देखो, यस। है ना, वो सिमेट्रिक पॉइंट्स हैं। इसलिए जबकि दिए तो उसने 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन फायदा नहीं होगा उनसे, एक ही पॉइंट से फायदा होगा। ठीक है, एक ये कह रहा है देखो, इफ अ लाइन x equal to 80 square meets the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1 in real points, then ऐसे ऑप्शन दे रहा है देखो, कह रहा है जो मॉड ऑफ टी होगा ना वो 2 से छोटा होगा। एक कह रहा है कि जो मॉड ऑफ टी होगा ना वो 1 से छोटा होगा। एक कह रहा है जो मॉड ऑफ टी होगा ना वो 1 से बड़ा है। चौथा कह रहा है नन ऑफ दीज। इस टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं आपको। मेरे ख्याल से आसान है, मेरे ख्याल से कर लोगे आप लोग। ये लाइन है ना, ये लाइन का, और इसको सॉल्व करना है ना? सर रहने दीजिए, कर लेंगे। वैसे आंसर तो बताओ क्या होगा, वैसे देखिए कितना टाइम तो ले, कितना है? आंसर बताओ जरा। ये आया भाई मेरा, ये आया आंसर। नंबर लाइन इजी। चलिए मेरे ख्याल से इतना काफी रहेगा है इसमें, बाकी इसमें कुछ नहीं बचा है। तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ 20-50 40-50 क्वेश्चन दे देता हूँ, उसको कर लेना है। अभी भेज देता हूँ थोड़ा देर में। आराम से करना, मतलब पहले अभी फोकस ज्यादा करना 12th वाले टॉपिक्स पे, है ना? ये रोज के 4-4 5-5 करोगे तो भी चलेगा, है ना? अभी 12th पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है, लेकिन साथ में इसके भी जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेना, है ना? एक साथ खत्म करने की जरूरत नहीं है, 4-4 5-5 6-6 7-7 10-10 करके कर ज्यादा नहीं दूंगा, 30-40 क्वेश्चन दूंगा बस। ठीक है, तो उसको क्लोज करते हैं फिर आज, है।
सर वो कॉम्पोजिट फंक्शन का थोड़ा सा ग्राफ में एक दिक्कत आ रही थी, प्लीज बता दीजिए। किसका किसका? सर कॉम्पोजिट फंक्शंस का जो आपने बताया था सर, उसमें सर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी कि सर उसमें